हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, ये है हमारा छठ पूजा का फुल ब्लॉग जिसमें ये स्टार्ट हो रहा है खरना दिन से। ये देखिए खरना के दिन हम लोगों का मिट्टी का चूल्हा पे खीर बनता है, यानी खरना प्रसाद बनता है। तो मम्मी जी पहले सिंदूर लगाई चूल्हा में, उसके बाद प्रणाम करके चूल्हा को स्टार्ट की जलाने के बाद अब उसमें दूध उबालने के लिए दूध डाल दी, क्योंकि हम लोगों का यहाँ प्रसाद खीर बनता है। ये देखिए खीर में चावल डालने के बाद अब हमारा धीरे धीरे खीर भी तैयार होने लगा, तो मैं काजू किशमिश सब खीर में डाल दी। उसके बाद अब तैयारी हो रहा था पूरी बनने का, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी भी चढ़ता है खरना प्रसाद में। तो हम सब लोग मिलके पूरी बना रहे थे खरना महाप्रसाद के लिए। और ये देखिए ये सब मेरा मम्मी जी पहन के खरना करेंगी, साड़ी और चूड़ी। ये देखिए अब वो लोग पहन के भी आ गई। फाइनल लुक मम्मी जी और बड़ी मम्मी का ये है खरना पूजा का। उसके बाद फिर मैं मम्मी जी को सिंदूर लगाई, फिर बड़ी मम्मी को भी मैं नाक से सिंदूर लगाई। उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद अब मम्मी जी प्रसाद निकालने लगी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे करके सब प्रसाद मम्मी जी भगवान जी को चढ़ा रही थी। आप लोग के यहाँ खरना पूजा कैसे होता है, आप लोग भी कमेंट में जरूर से बताइएगा। प्रसाद चढ़ाने के बाद मम्मी जी वहाँ दिया जलाई, धूप दिखाई। धूप दिखाने के बाद अब मम्मी जी और बड़ी मम्मी दोनों मिलके प्रणाम की। अब वो लोग खरना करने लगे। खरना हो जाने के बाद अब धीरे धीरे पापा जी प्रणाम करने के लिए आए। धीरे धीरे हम लोग भी आएंगे भगवान जी को प्रणाम करने। ये देखिए अब हम लोग भी भगवान जी को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग महाप्रसाद खाए खरना का। उसके बाद बाकी सब ने भी महाप्रसाद खाया खरना का। उसके बाद ये है संध्या अर्घ का दिन, जिस दिन हमारा घाट साफ सुथरा हो रहा था, क्योंकि हम लोग का यहीं पे छठ पूजा होगा। उसके बाद ये देखिए संध्या अर्घ के दिन इसी चूल्हा पे हम लोगों का ठेकुआ बनेगा प्रसाद के लिए। तो मम्मी जी चूल्हा में फिर से सिंदूर लगा के चूल्हा को जलाई और इसी कढ़ाई में हम लोगों का ठेकुआ छनाएगा। उसके बाद फिर मम्मी जी मुझे सिंदूर लगाई। अब तैयारी चल रही थी ठेकुआ बनाने का। तो मम्मी जी पहले कढ़ाई में घी डाली। घी डालने के बाद अब सब लग गया था ठेकुआ बनाने के लिए। ये देखिए हम लोग के यहाँ इतना ठेकुआ ठोका गया था। अब मम्मी जी छानने लगी थी ठेकुआ को। उसके बाद तब तक मैं फल सब धो के रख ली थी, क्योंकि ये भी हम लोगों का डाली में लगाया जाएगा। और उसके बाद मैं पूरा डाली में अर्पण लगा रही थी। उसी के बाद हम लोग फल रखेंगे उसमें, और जितना प्रसाद है सब रखेंगे। धीरे धीरे करके हमारा डाली भी सज गया था। तब तक यहाँ हस्बैंड जी भी रंगोली बना रहे थे हम लोगों का छठ घाट पे। आप लोगों को रंगोली कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा। तो फाइनली हमारा छठ घाट तैयार हो गया। और ये देखिए यहाँ हमारा डाली भी छठ घाट पे जाने के लिए तैयार हो गया। तो धीरे धीरे करके सब डाली उठाने लगे छठ घाट पे ले जाने के लिए। अब हम लोग सब मिलके जा रहे थे छठ घाट पे, जहाँ हम लोग का छठ पूजा होगा। ये देखिए यहाँ हम लोग पहुंच गए। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे सब डाली निकाल के लगा रही थी पूजा होने के लिए। अब हमारा सब डाली भी लग गया है। उसके बाद मम्मी जी लोग भी आ गई थी छठ घाट पे। ये देखिए हमारा बड़ी मम्मी खष्टी करती है, इसीलिए वो थोड़ा देर पहले पानी में जाती हैं। तो मैं उनको अर्पण सब लगा के और नारियल देके फिर बड़ी मम्मी चली गई थी पानी में। तब तक हम लोग बैठे हुए थे। अब बारी आ गई थी मम्मी जी को भी पानी में जाने का। क्योंकि मम्मी जी अर्घ देती हैं, इसीलिए वो थोड़ा लेट से जाती है पानी में। अब दोनों लोग पानी में सूर्य देवता का आगमन करने लगे। ये देखिए अब बारी आ गई थी संध्या अर्घ देने का। तो मम्मी जी देने लगी थी संध्या अर्घ। आप लोग यहाँ अर्घ कैसे दिया जाता है ये आप लोग बताइएगा।
ये देखिए, मैं सोची मैं भी थोड़ा सा वीडियो में आ जाती हूँ, तो मैंने फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा वीडियो ले लिया। उसके बाद हम लोग का संधियारा ख़त्म हो गया तो हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद फिर अब हम लोग आ गए थे सुबह में घाट पे, सुबह का अर्घ के लिए। तो सुबह का अर्घ में बड़ी मम्मी पहले पानी में गई, तो मैं उनको नारियल दे के फिर बड़ी मम्मी पानी में चली गई खड़ा होने के लिए। अब मम्मी जी भी आई तो मम्मी जी भी गई पानी में, पहले नहाई। नहाने के बाद फिर मैंने उनको सिंदूर टीका। सिंदूर टीकने के बाद मम्मी जी भी जाके पानी में खड़ी हो गई थी। और ये देखिए, हमारा सूर्य देवता भी निकल आया है। तो अब सुबह का अर्घ का टाइम हो गया तो मम्मी जी अर्घ देने लगी थी। बारी बारी करके मम्मी जी सब डाली को अर्घ दी। तो आप लोग भी सूर्य देवता को प्रणाम करिए। अब हम लोग का अर्घ हो गया था तो मम्मी जी फिर से नहाने लगी, क्योंकि उनको तैरना बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद मम्मी जी वहाँ घाट पे पूजा की। पूजा करने के बाद मुझे खोइचा दे रही थी। खोइचा देने के बाद यहाँ सुबह का अर्घ भी समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग सबका वीडियो बना रहे थे, जहाँ पे हमारा सब फैमिली लोग थे। ये देखिए, ये हस्बैंड जी लोग फैमिली फोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद ये पूजा समाप्त हो गया तो हम लोग घर चले गए।